करने का सरल तरीका, सरल तरीका। रूपों का स्मरण करने का सरल तरीका भी यही है, तरीका भी यही है, सरल तरीका यही है कि पहले किसी एक यही है कि पहले किसी एक शब्द, पहले किसी एक शब्द का पहले किसी एक शब्द का पहले किसी एक शब्द या धात, एक शब्द या धात को अच्छी प्रकार समझकर धात को अच्छी प्रकार या भली भांत, धात को भली भांत या अच्छी प्रकार, भली भांत या अच्छी प्रकार भली भांत या अच्छी प्रकार समझकर कंठस्थ, अच्छी प्रकार समझकर कंठस्थ कर दिया जाए, अच्छी तरह समझकर कंठस्थ कर दिया जाए, कंठस्थ कर दिया जाए। कंठस्थ कर दिया जाए, कंठस्थ कर दिया जाए। फिर अन्य शब्दों को धातुओं, अन्य शब्दों को या धातुओं के रूपों को, धातुओं के रूपों को समझते समय, धातुओं के रूपों को समझते समय पहले वाले रूपों में से मिलाकर उनके अंतर को समझ लिया जाए, उनके अंतर को उनके अंतर को समझ लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उनके रूपों को समझ लेना चाहिए या समझ लिया जाए, उनके रूपों को समझ लिया जाए या उनके रूपों को, उनके अंतर को समझ लिया जाए, रूपों को अंतर को समझ लिया जाए, रूपों के अंतर को
समझ लिया जाए। नंबर 1, ऊपर नियमों के अपवाद भी होते हैं, अतः किसी भी शब्द के रूपों को एक बार समझ लेना चाहिए। नंबर 2, रूपों का स्मरण करने का सरल तरीका यही है कि पहले किसी या एक शब्द या धातु के को भली भांति या अच्छी प्रकार समझकर कंठस्थ कर लिया जाए, फिर अन्य शब्दों को या धातुओं के रूपों को समझते समय पहले वाले रूपों में से मिलाकर उनके अंतर को समझ लिया जाए। नंबर 3, नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए, नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है। यह समझ लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है। समझना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है। नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है और उनके अंत में कौन सा स्वर अथवा व्यंजन है और उनके अंत में कौन सा स्वर है अथवा व्यंजन कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर अथवा व्यंजन है। फिर उसी लिंग के उसी स्वर के व्यंजन को अंत में रखने में स्वर के व्यंजन के अंत में उसी स्वर के व्यंजन के अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार व्यंजन के अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उसके रूप चला लेना चाहिए। शब्द के अनुसार उनके रूप चला लेना चाहिए। जैसे राम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में
प्रेजेंट के अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उनके रूप चला लेना चाहिए, चला लेना चाहिए। जैसे, 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 बालक, जैसे बालक, जैसे राम, जैसे, जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम। राम शब्द का षष्ठी के एक वचन का रूप ज्ञात करना है। जैसे राम शब्द का, जैसे राम शब्द का षष्ठी, राम शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, राम शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन। राम शब्द का षष्ठी एक वचन, राम शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन का रूप, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन का रूप ज्ञात करना है। षष्ठी वचन का रूप, वचन का रूप ज्ञात करना है, रूप ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। राम शब्द का षष्ठी वचन का रूप ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसे राम पुल्लिंग है, 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 राम पुल्लिंग है। और उसके अंत में, और उसके अंत में, उसके अंत में अ है, उसके अंत में अ, उसके अंत में अ है। अतः पुल्लिंग में अ, अतः पुल्लिंग में अ, अतः पुल्लिंग, अतः पुल्लिंग में अ, पुल्लिंग में अ, अंत में रखने वाले बालक का, अंत में, अंत में रखने वाले बालक, अंत में रखने वाले बालक, रखने वाले बालक, रखने वाले बालक का षष्ठी एक वचन, बालक का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, बालक, बालकस्य को, षष्ठी वचन बालकस्य को, बालकस्य को, बालकस्य को ध्यान में रखकर राम का, ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर राम का रामस, राम का रामस, राम का रामस रूप ज्ञात कर लिया, राम का रामस रूप ज्ञात कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को शब्द रूप के बारे में बताया। आप लोग
इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग धन्यवाद।